आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोवा के बारे में। आज भी कई लोगों को नहीं पता है कि गोवा हमेशा से ही इंडिया का पार्ट नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के बाहर के देशों ने मिलकर एक बेसिक रूल मान लिया था कि किसी और देश में घुस के जबरदस्ती अब लैंड एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन 1961 में इंडिया ने एक ऐसे ही मूव की। उसने पोर्टुगीज टेरिटरी में गोवा में अपनी आर्मी भेजी और उसे ऑफिशियली अपने देश का हिस्सा बना लिया। इंडिया के हिसाब से ये एक पुरानी गलती थी जो सुधारी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक एशियन कंट्री ने एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की टेरिटरी में मिलिट्री भेजी तो दुनिया का रिएक्शन क्या था और किस वजह से किसी ने इंडिया को रोकने की कोशिश तक नहीं की। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। 1947 में इंडिया ने ब्रिटेन से आज़ादी पाई। पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन तो चला गया, लेकिन यूरोप के कुछ और देश जैसे फ्रांस और पोर्टुगल अभी भी इंडिया के अंदर कुछ कुछ छोटे टेरिटरीज कंट्रोल कर रहे थे। फ्रांस ने 1950s के दौरान वॉलंटरी अपने टेरिटरीज इंडिया को दे दिए, इसलिए इंडिया को लगा पोर्टुगल भी ऐसा ही करेगा। इंडिया ने फॉर्मली पोर्टुगल से पूछा भी कि गोवा कब दोगे। पोर्टुगल ने जवाब तो दिया, लेकिन ताना मारकर, बस यूनिवर्स के डेथ हीट के 5 मिनट बाद दे देंगे। ये जवाब था पोर्टुगल का। अब देखिए, पोर्टुगल का जो यहाँ पे स्टांस था वो ब्रिटेन और फ्रांस से काफी अलग था। वो अपने ओवरसीज टेरिटरीज को फॉरेन कॉलोनीज नहीं बल्कि अपने मेन लैंड का पार्ट मानते थे। इंडिया को ये बात बिल्कुल कबूल नहीं थी। यहाँ पे फाइनली इंडिया ने ग्रेजुअली अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को गोवा के बॉर्डर के पास तैनात करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक मान सकते हो, यहाँ पे एक साइलेंट वार्निंग भी दी गई थी कि भाई पीसफुली नहीं दोगे तो फोर्स से ले लेंगे। पोर्टुगल को पता था कि वो इंडिया की मिलिट्री फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता है, तो उन्होंने थर्ड पार्टी से हेल्प मांगने की सोची और सीधा ब्रिटेन से हेल्प लेने पहुंच गया। लेकिन इंडिया को अपने पुराने जो ये कॉलोनियल मास्टर था उसके इंस्ट्रक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, स्पेशली जब बात अपनी लैंड और सॉवरेनिटी की हो। तो फिर यहाँ पे टेंशंस एस्केलेट होने लगे। इंडिया ने पोर्टुगल पे सैंक्शंस लगा दिए, डिप्लोमेसी ट्राई करी, लेकिन 1960 के बाद पेशेंस बिल्कुल खत्म होने लगा। दिसंबर 1961 में इंडिया ने फाइनल डिसीजन ले लिया और वहां पे यानी कि गोवा में आर्मी भेज दी गई और सिर्फ 2 दिन के अंदर गोवा को इंडियन कंट्रोल में ले लिया गया। पोर्टुगीज गैरिसन ने सरेंडर कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया। उस टाइम पे सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव इंडिया की विजिट पे थे। रशिया और बाकी कम्युनिस्ट देश ने इंडिया के मूव को बहुत अप्रिशिएट किया। उनका कहना था कि इंडिया फाइनली अपना कंट्री कंप्लीट कर रहा है। एक एक्सेप्शन था चाइना, लेकिन चाइना ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने ही इंटरनल प्रॉब्लम्स और प्लानिंग में बिजी था। पोर्टुगल ऑब्वियसली काफी पिस्ड ऑफ था। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि नेटो इंटरवीन करेगा क्योंकि पोर्टुगल गोवा को अपने मेन लैंड का पार्ट मानता था। तो उसने सोचा कि उसे नेटो भी ऐसे ही देखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेटो ने ऑफिशियली इंडिया के इस एक्शन को कंडेम तो किया, कुछ सैंक्शंस भी लगे, लेकिन कोई रियल स्टेप नहीं लिया गया। ब्रिटेन का रिस्पॉन्स काफी कंपेरेटिवली बहुत सॉफ्ट था। उन्होंने ज्यादा ब्लेम पोर्टुगल पे ही डाला कि तुमने समय के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए। उनके लिए ये इनएविटेबल था कि भाई ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। इंडिया को अपना लैंड वापस लेना ही था और फ्रैंकली किसी भी नेटो कंट्री को पोर्टुगल का एम्पायर बचाने में एक्चुअल इंटरेस्ट था भी नहीं। इंडिया को ये क्लियर सिग्नल मिल गया था कि कोई एक्चुअल पोजीशन में आएगा भी नहीं। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि गोवा के लोग खुद इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। तो ये जो कोई जबरदस्ती वाली एनेक्सेशन नहीं थी, जनता की इच्छा भी वही थी। जब ग्राउंड रियलिटी इंडिया के फेवर में हो तो किसी भी ग्लोबल पावर के लिए इंटरवीन करना और भी ज्यादा टफ हो जाता है। तो फाइनली दुनिया ने ये रियलिटी भी एक्सेप्ट कर ली थी। पोर्टुगल ही एक लास्ट कंट्री थी जिससे ये डिसीजन अभी तक हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब 1970s में उनके डिक्टेटरशिप रिजीम का एंड हुआ, एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने ऑफिशियली गोवा को भी इंडिया का पार्ट मान लिया। उसके बाद इंडिया और पोर्टुगल के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए और ये पूरा एपिसोड आज के टाइम में हिस्ट्री बुक्स तक ही सीमित हो गया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर।